Welcome students. Let's do some more short answer type questions of the chapter Bholi. First 7 question we have done in the previous video. Now question number 8. Did Bholi enjoy her first day at school? क्या भोली ने अपना फर्स्ट डे है वो स्कूल के अंदर एंजॉय किया? What made her हैप्पी ऑन दैट डे? किस चीज ने उसको खुश किया, किस चीज से वो उस दिन ज्यादा खुश हुई? भोली वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑफ हर एज इन हर क्लास. भोली को बहुत ही खुशी होती है जब उसने अपनी ही आयु की कुछ लड़कियां अपनी ही क्लास में देखी. सेकेंडली शी वॉज फैसिनेटेड बाय कलरफुल पिक्चर्स ऑन दी वॉल. इसके बाद वो जब अपने स्कूल में जाती है तो अपने रूम के दीवार के ऊपर जब वो रंगीन कलरफुल पिक्चर्स देखती है तो वो बड़ी ही खुश होती है. फैसिनेटेड उनसे बड़ी प्रभावित होती है, इम्प्रेस होती है. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार यूज टू कम इन देयर विलेज. उसने देखा कि घोड़ा है वैसे ही भूरे रंग का है जैसे घोड़े के ऊपर तहसीलदार उनके गांव के अंदर, जैसे घोड़े पर तहसीलदार बैठकर उनके गांव में आता है. द गोट वॉज ब्लैक लाइक गोट्स इन हर नेबरहुड. उसने देखा कि जो बकरी है वो वैसी ही काली है जैसी बकरी है वो अपने पड़ोस के अंदर है वो देखा करती है. द पैरेट वॉज ग्रीन एज शी हैड सीन पैरेट्स इन देयर ऑर्चर्ड. उसने देखा कि जो तोता है वो वैसे ही हरे रंग का बना हुआ है जैसे तोते वो अपने ऑर्चर्ड के अंदर, बाग के अंदर देखती है. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और जो गाय है वो दीवार पर वैसे ही सफेद रंग की बनी हुई थी जैसी उनकी गाय लक्ष्मी कभी हुआ करती थी. मोर ओवर द वॉइस ऑफ द टीचर वॉज सॉफ्ट एंड सूदिंग. इसके अलावा टीचर की जो आवाज है बड़ी ही सॉफ्ट थी, बड़ी ही दुख दर्द तकलीफ को दूर करने वाली थी और इस चीज से भोली बहुत ज्यादा प्रभावित हुई. क्वेश्चन नंबर 9. विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टच्ड हर हार्ट? कहानी के अंदर कौन से घटना से भोली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है जिसके कारण से वो सबसे ज्यादा दिल को छू लेती है? कौन सी घटना है वो? एट स्कूल भोलीज टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूदिंग. स्कूल के अंदर भोली की जो आवाज थी वो भोली की टीचर की आवाज थी वो बड़ी ही सॉफ्ट और दुख तकलीफ को दूर करने वाली थी. इन हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड इन सच ए जेंटल एंड सॉफ्ट वॉइस. और उसके पूरे जीवन के अंदर उसको इतनी ज्यादा नरम आवाज के अंदर, सॉफ्ट प्यारी आवाज के अंदर किसी ने भी बुलाया नहीं था. इस चीज से वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और ये चीज उसके दिल को सबसे ज्यादा छूती है. मोरओवर हर टीचर अश्योर्ड हर दैट शी वुड बी एबल टू स्पीक विदाउट स्टेमर. इसके अतिरिक्त उसके टीचर ने उसको ये भी आश्वासन दिया कि वो बिना किसी हकलाने के बोल पाएगी. एंड नोबडी वुड बी एबल टू लाफ एट हर. और कोई भी उसके ऊपर हंसेगा नहीं. दिस थिंग टच्ड हर हार्ट. और इस चीज ने उसके दिल को छू लिया. क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. Why did Ramlal's wife finally get... question number 10. This is 5. Question number 10 I am taking. Yes. Her heart was throbbing with a new hope and life. उसका दिल है वो एक प्रकार की नई आशा और नए जीवन के साथ उस दर्द कर रहा था. वट वॉज द न्यू होप एंड न्यू लाइफ? भोली के लिए नया जीवन और नई आशा क्या थी? द न्यू होप एंड न्यू लाइफ वॉज दैट शी वुड बी एबल टू गेट ओवर हर स्टेमर. गेट ओवर होता है विजय प्राप्त करना, ऊपर उठ जाना. उसके लिए नई आशा और नया जीवन यही था कि वो अपनी स्टेमर की जो हकलाती है उससे वो ऊपर उठ जाएगी, उसका हकलाना है वो ठीक हो जाएगा. यहां स्टेमरिंग कर लो, स्टेमरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Why did Bholi's parents accept
बिशंबर नाथ मैरिज प्रपोजल फॉर भोली। भोली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने भोलीज पेरेंट्स करना है या भोलीज पेरेंट्स, भोली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने भोली के लिए जो मैरिज प्रपोजल था वो स्वीकार क्यों कर लिया था। ओके, वाई डिड द मैरिज नॉट टेक प्लेस, फिर भी उनकी मैरिज है वो क्यों नहीं होती। इट वॉज बिकॉज ही वॉज ए वेल नोन ग्रोसर, ये इस कारण से था क्योंकि ही यहाँ पर बिशंबरनाथ के लिए आ रहा है। बिशंबरनाथ एक बड़ा ही मशहूर, वेल नोन मशहूर पंसारी था, ग्रोसर पंसारी की दुकान चलाने वाला व्यक्ति था। सेकेंडली ही बिलोंग टू अनदर विलेज एंड ही डिड नॉट नो अबाउट भोली ब्लैक पॉक्स मास ऑन हर फेस, इसके अतिरिक्त है वो भोली के काले जो काले स्मॉल पॉक्स के निशान थे उसके बारे में जानता नहीं था क्योंकि वो दूसरे गांव से ताल्लुक रखता था। ही हैड ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर था। एंड ही हैड सेवरल थाउजेंड इन बैंक, और बैंक के अंदर भी उसके कई हजार जमा थे। मोरओवर ही वॉज नॉट डिमांडेड एनी डवरी, पहले उसने ये भी कहा था कि वो कोई भी डवरी है वो नहीं मांगेगा, कोई भी दहेज नहीं मांगेगा। बट इवन देन द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज ही डिमांडेड ₹5,000 फ्रॉम भोलीज फादर एज ए कंपनसेशन फॉर भोलीज अगली फेस। लेकिन फिर भी उनकी शादी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसने भोली के पिता से 5,000 रुपये की राशि है वो कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के तौर पर मांगी कि भोली का फेस है वो भद्दा है। एट लास्ट भोली हरसेल्फ डिनाइड मैरिंग सच ए ग्रेडी मैन, शादी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि भोली ने अंत में मना कर दिया। डिनाई होता है मना करना, कि वो ऐसे लालची व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। लास्ट क्वेश्चन, हु इज द आर्टिस्ट इन द स्टोरी, इस कहानी में जो कलाकार है, इस कहानी के अंदर जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो कौन है। हाउ डज भोली बिकम ए मास्टरपीस ऑफ हर टीचर, और भोली अपने टीचर का मास्टरपीस कैसे बन जाती है। तो आंसर रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, भोलीज टीचर इज एन आर्टिस्ट इन द स्टोरी, इस कहानी के अंदर जो आर्टिस्ट है वो भोली की टीचर है। एंड भोली इज हर मास्टरपीस, और भोली उसकी सबसे श्रेष्ठ कृति है। भोली वॉज ए रॉ मटेरियल व्हेन शी स्टार्टेड कमिंग टू स्कूल, भोली एक कच्चा सामान था, कच्चा घड़ा था जब वो स्कूल आना शुरू करती है। हर टीचर मोल्डेड हर बिहेवियर, उसके टीचर ने उसके बिहेवियर को बदल दिया, व्यवहार को बदल दिया। विद लव एंड केयर, प्यार और संभाल करके, उसकी केयर करके, उसकी देखभाल करके। भोली वॉज ऑलवेज निगलेक्टेड एट हर होम, भोली को उसके घर के अंदर हमेशा ही निगलेक्ट किया जाता था, नज़रअंदाज किया जाता था। हर टीचर मेक्स हर बोल्ड एंड कर्जियस, उसकी टीचर ने उसको बड़ा ही साहसी और बहादुर बना दिया। शी केम टू नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसको पता चला कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। शी इवन चैलेंज डाउरी सीकर्स लाइक बिशंबरनाथ, उसने अंत में बिशंबरनाथ जैसे लालची दहेज लोभी को भी चैलेंज कर दिया। एट लास्ट शी बिकेम ए टीचर इन द सेम प्राइमरी स्कूल इन विच शी स्टडीड, और अंत में वो उसी स्कूल के अंदर एक अध्यापिका बन जाती है जिस स्कूल के अंदर उसने पढ़ा था। तो स्टूडेंट, these are some short answer type questions. Okay, I do hope that now you would be able to answer every short answer type, objective type question which are coming in your exam. Thank you very much for listening me, and have a nice day.